हाल ही में चंद्रमा पर अंतरिक्ष यान मून स्नाइपर उतारने वाला दुनिया का 5वां देश कौन सा बना है? तो चंद्रमा पर अंतरिक्ष यान उतारने वाला जापान दुनिया का 5वां देश बना है। जाक्सा, यह जापान की स्पेस एजेंसी है, जैसे हमारे यहाँ इसरो होती है। पहले नंबर पे पहले यूएसए गया, बाद में रशिया ने उतारा यान, थर्ड चाइना, चौथा हमारा देश चांद पर उतरने वाला। लेकिन साउथ पोल पर लैंडिंग करने वाला पहला देश भारत है। जापान के सोरा क्यू रोबोट, यह रोबोट चंद्रमा की सतह पर उतरने वाला है। फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार स्वर्ण भंडार के मामले में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को 9वां स्थान मिला है। फोर्ब्स ने यह रिपोर्ट जारी की है। इसमें किस देश के पास कितना गोल्ड रिजर्व है यह बताया जाता है। तो सबसे अधिक अमेरिका के पास गोल्ड रिजर्व है। दूसरे नंबर पे जर्मनी और तीसरे नंबर पे इटली आता है। भारत का स्थान 9वां है। अगला प्रश्न, हाल ही में WHO से मलेरिया मुक्त प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला तीसरा अफ्रीकी देश कौन सा है? तो कार्बो वर्डे यह तीसरा अफ्रीकी देश बना है। WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी, जिसका मुख्यालय जिनेवा में है। अगला प्रश्न, फोर्ब्स के अनुसार दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी कौन सी है? तो कुवैती दिनार, यह दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी है। देश और उसकी मुद्रा के बारे में जानते हैं। भारत की मुद्रा है रुपया, जर्मनी की मुद्रा है यूरो, जापान की येन, रशिया की मुद्रा है रूबल और चीन की मुद्रा है युआन। अगला प्रश्न, हाल ही में लॉन्च इंडियन इम्यूनोलॉजिकल की देश की पहली स्वदेशी वैक्सीन हेवीश्योर का संबंध किससे है? तो यह हेपेटाइटिस की ए की वैक्सीन है। हेपेटाइटिस ए लीवर यानी यकृत में सूजन के कारण होता है। इस वैक्सीन को इंडियन इम्यूनोलॉजिकल कंपनी ने बनाया है। अगला प्रश्न, हाल ही में आईयूसीएन ने पहली बार किसे रेड लिस्ट की असुरक्षित श्रेणी में शामिल किया है? तो हिमालयन वुल्फ को रेड लिस्ट की श्रेणी में शामिल किया गया है। आईयूसीएन यानी इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इसकी स्थापना 1948 को हुई थी। यह रेड डाटा बुक प्रकाशित करती है, जिसमें इस बार हिमालयन वुल्फ को शामिल किया है। 7वां प्रश्न, हाल ही में विंग्स इंडिया अवार्ड 2024 में किससे वर्ष का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा पुरस्कार मिला है? तो बेंगलुरु और नई दिल्ली, इन दोनों को सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार मिला है। 8वां प्रश्न, हाल ही में 9वां पक्के पागा हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ है? तो अरुणाचल प्रदेश में यह महोत्सव आयोजित हुआ है। 9वां प्रश्न, हाल ही में बिहार के बाद जाति जनगणना शुरू करने वाला दूसरा राज्य कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश दूसरा राज्य बना है। पहला राज्य है बिहार और दूसरा राज्य आंध्र प्रदेश। जाति जनगणना करने का उद्देश्य सरकारी योजना को सही व्यक्ति तक पहुंचाना है। 10वां प्रश्न, अयोध्या में निर्मित राम मंदिर किस वास्तुकला में बना है? तो वह नागर शैली में बना है। 1528 में राम मंदिर को तोड़ा गया था। इसके बाद वहाँ पर मस्जिद का निर्माण किया गया था। 1992 में मस्जिद को तोड़ा गया। 2019 में 5 जजों की बेंच ने राम मंदिर के पक्ष में फैसला सुनाया और 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की गई। मंदिर के वास्तुकार श्री चंद्रकांत सोमपुरा है। इस कंपनी को मंदिर को लार्सन और टर्बो कंपनी ने बनाया है। मूर्तिकार यानी राम की मूर्ति को अरुण योगीराज ने बनाया है। यह है राम मंदिर। इसकी कुल ऊंचाई 161 फीट है। राम की मूर्ति, इसके सिर पर सूर्य भगवान की छवि है और इस मूर्ति में भगवान विष्णु के 10 अवतारों के चित्र बनाए गए हैं। पहला अवतार मत्स्य
कूर्म, वराह, नृसिंह, वामन, परशुराम, राम, 8वां अवतार कृष्ण, 9वां बौद्ध और 10वां कल्कि जो होने वाला है। यहाँ पर श्री हनुमान की मूर्ति बनाई गई है। इस मूर्ति का वजन करीब 200 किलो है। मूर्ति की ऊंचाई 4.24 फीट है। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।